Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 16, that is based on the arrays but adding and removing elements. अच्छा जी, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैं आपको बताता चलूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमने इस चैनल पे वेब डेवलपमेंट की इंट्रोडक्शन से लेकर HTML, CSS और अब जावास्क्रिप्ट हमारी चल रही है। सो इस पे हम फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे, जिसमें राइट नाउ हम मर्न स्टैक और रिएक्ट नेटिव को कवर कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप ट्विटर पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और लिंक्डइन पे भी डायरेक्ट आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। प्रोफाइल में मैंने लिंक्स डाल दिए। अच्छा जी, इसके अलावा हम हर एक लेसन के लिए कोड वगैरह पुश कर रहे होते हैं। मैं ये रिपॉजिटरी जो है मेंटेन कर रहा हूँ, यूट्यूब मर्न रिएक्ट नेटिव RN, और इसमें आपको क्लास टास्क, क्लासेस, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेट्स से मैं क्लासेस में जाता हूँ तो उसमें इंट्रोडक्शन से लेकर HTML की अलग डायरेक्टरी मेंटेन हो रही है। इसके अलावा CSS देन बूटस्ट्रैप को हमने कवर किया था एक दो क्लासेस में, तो वो उसके अंदर मौजूद है। और अब हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो चल रही है, तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ये रिपॉजिटरी जो है मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने एरेस पे बात कर ली थी। एरे क्या है, उसके लिए एनोलॉजी हमने ले ली थी उसको समझने के लिए। एरे क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अगर ये आपको नहीं क्लियर तो इससे पिछली वीडियोस आप देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट आए। सबसे पहले आज जो हम एडिंग और रिमूविंग सीखने जा रहे हैं तो वो आप इजीली सीख सकें फिर। अच्छा जी, सो एज ऑलवेज मैंने आप लोगों का टाइम बचाते हुए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर index.html और index.js दो फाइल्स मैंने क्रिएट कर लिए। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लिया index.html के अंदर, टाइटल चेंज कर लिया और एक पैराग्राफ में मैंने टेक्स्ट लिख लिया, चैप्टर का नंबर और चैप्टर का नाम। इसके अलावा index.js स्क्रिप्ट मैंने अटैच कर ली इस डॉक्यूमेंट के अंदर। और index.js के अंदर हमारे पास कुछ नोट्स हैं, हमारा सोर्स कोड है जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा इस वीडियो के अंदर। सो मैं राइट नाउ अब एक्सप्लोरर को जो है वो कोलैप्स कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये नज़र आए पूरा कोड। और यहाँ से आकर मैं इस डॉक्यूमेंट को रन कर लेता हूँ विद लाइव सर्वर। सो आई वुड क्लिक गो लाइव। ओके, और यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं और नीचे जाकर आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करें ताकि आपको कंसोल भी नज़र आए। थोड़ा सा जूम आउट, या ठीक है सही है, देखते हैं। चैप्टर 16 एरेज एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। ओके, सो इस डॉक्यूमेंट को बंद कर लेते हैं। चैप्टर का नाम आ रहा है, देन हम एक बुक्स एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस है और मैथमेटिक्स है। अगर ये चीज़ें नई लग रही हैं आपको, समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करें, पिछली वीडियोस देख लें। अच्छा जी, अब ऐड एलिमेंट टू दी एरे। एलिमेंट्स कर लेते हैं इसको। एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं एरे के अंदर। अभी फ़िलहाल हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इसको कंसोल लॉग कर लूँ बुक्स, ठीक है, और वापस आ जाऊँ तो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स लाइन नंबर 4 से मेरे पास आउटपुट आ रहा है जिसमें इंडेक्स 0 पे कंप्यूटर साइंस और इंडेक्स 1 पे मैथमेटिक्स मौजूद है। और लेंथ पे भी हमने बात की थी कि लेंथ स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द एरे, तो इस वक्त दो एलिमेंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर कुछ और ऐड कर लूँ। सही है जी, सो मैं क्या एक ये कर सकता हूँ कि एक सिंगल एलिमेंट ऐड कर लूँ। सही है, तो लेट्स से मैं यहाँ से एक सिंगल एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ। बुक्स डॉट पुश, पुश एक मेथड होता है एरे का। अगर इस पर मैं हॉवर कर लूँ तो वो कह रहा है कि अपेंड्स न्यू एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। पुश क्या करता है कि एरे के एंड में जाकर न्यू एलिमेंट को ऐड कर देता है। तो इस केस में हम फिजिक्स को ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं
कंसोल लॉग करूं अब किसको, बुक्स को, तो हमारे पास फिजिक्स की जो बुक है वो भी आ जानी चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द एरे। और आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और इंडेक्स 2 पे उसने ऐड कर लिया है एंड पे फिजिक्स को। तो इस तरह आप सिंगल एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं एरे के अंदर यूजिंग पुश। अच्छा, पुश एक मेथड है जो कि एरे के एंड में एक एलिमेंट को ऐड करता है। मल्टीपल भी आप कर सकते हैं जो कि आगे जाके हम देख रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग डाल दें, आप कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं किसी भी टाइप का, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मल्टीपल आपने ऐड करने हो तो फिज़िक्स केमिस्ट्री कर लिया मैंने यहाँ पे बुक्स डॉट पुश के अंदर। और अब अगर मैं कर लूँ कंसोल बुक्स को, तो मेरे पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों जो हैं वो ऐड हो चुके हैं एट द एंड ऑफ द एरे। जिस सीक्वेंस से मैं दूंगा उसी सीक्वेंस से वो ऐड होते जाएंगे। पहले मैंने फिजिक्स दी है, फिर केमिस्ट्री दी है, तो फिजिक्स पहले और केमिस्ट्री उसके बाद। और आप कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। लेंथ 4 हो गई है, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐड हो चुकी है एरे के अंदर दोनों बुक्स। ओके, अब ये तो एंड पे ऐड हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाकर हम एलिमेंट्स को ऐड करें, सही है, तो यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे ले आते हैं। इंडेक्सिंग वगैरह आपको क्लियर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पिछली वीडियो लाजमी देखें। अच्छा, ये इंडेक्स 0 हो गया, ये इंडेक्स 1 हो गया। लेट्स से इंडेक्स 1 पे मैं फिजिक्स को ऐड करना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स को नहीं। तो मैंने किया बुक्स और इंडेक्स 1 मैंने मेंशन किया और उसमें मैंने डाल दी फिजिक्स। और अब अगर मैं कंसोल करूँ बुक्स को, वापस आ जाऊँ तो कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, add element at a specific position or index, it will replace already existing element। पहले मैथमेटिक्स मौजूद था इंडेक्स 1 पे, अब हमारे पास फिजिक्स आ गई है इंडेक्स 1 पे, बिकॉज हमने इंडेक्स 1 यहाँ मेंशन किया हुआ है, मैथमेटिक्स को उसने रिप्लेस कर लिया फिजिक्स। अच्छा जी, सो ये मैंने किया हुआ है। इंडेक्स 2 फिलहाल हमारे पास नहीं है। हम्म, है ना, क्यों नहीं है। 0 1 2 एंड पे भी आप ऐड कर सकते हैं, सही है जी। तो डायनामिक एरेज पे हमने बात की हुई थी। इंडेक्स 2 हमारे पास अभी नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, इंडेक्स 2 पे एक एलिमेंट को डाल दिया, दैट इज़ फिजिक्स की बुक। तो बुक हमारे पास ऐड हो चुकी है और अब आगे के भी इंडेक्सेस दे सकते हैं बिना झिझक। वो बीच में जो स्पेस रह जाएगी उसको एम्प्टी कंसिडर करते हुए आपको शो कर देगा। अच्छा जी, तो इस तरह आप एलिमेंट्स जो हैं बाय स्पेसिफाइंग इंडेक्स नंबर, आप उसको मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पे। अच्छा जी, एडिंग एलिमेंट्स टू एम्प्टी एरे। लेट्स से अब हमारे पास ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स नहीं है एरे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास एम्प्टी एरे ऐसे क्रिएट करते हैं, बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो अब हम इंडेक्स 0 यानी फर्स्ट इंडेक्स पे लेट्स से कंप्यूटर, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश, और इंडेक्स 10 पे जाके, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप बीच में गैप भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम 1 2 3 4 बुक्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्सेस और या लेंथ जो है वो हमारे पास क्या आएगी वो देखिएगा। लेंथ हमारे पास 11 है, बिकॉज इंडेक्स 0 1 2 पे तो हमने बुक्स ऐड कर ली, लेकिन 3 से 9 तक हमने चीज़ें ऐड नहीं की, जो कि यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी शो हो रहा है। और उसमें लिखा हुआ है एम्प्टी टाइम्स 7, यानी 7 स्पेसेस जो हैं वो हमारे पास खाली हैं। लेंथ इज़ 11 और बाकी चीज़ें आपके सामने। इंडेक्स 0 पे कंप्यूटर साइंस, देन 1 पे उर्दू, 2 पे इंग्लिश, एंड इंडेक्स 10 पे हमने मैथ को ऐड किया था। तो आप बीच में गैप छोड़ सकते हैं, बट एरे क्या करता है, कंसेक्यूटिव स्पेस को लेता है। ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है इसके लिए। तो बीच में जो स्पेस आप छोड़ोगे वो एम्प्टी कंसिडर होगा, लेकिन एरे उसको ऑक्युपाई कर रहा होगा। अच्छा जी, अब हम करते हैं एलिमेंट्स को रिमूव। ठीक है, तो रिमूव एलिमेंट्स, लेट्स से हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर उर्दू, इंग्लिश, मैथ
3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग एलिमेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ कि एक एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ। ऐड करने के लिए हमारे पास क्या था, पुश का मेथड था, सही है जी। इसी तरह हमारे पास निकालने के लिए, एक एलिमेंट को निकालने के लिए पॉप का एलिमेंट होता, पॉप का मेथड होता है एरे पे। तो एरे नेम लिखोगे, डॉट पॉप कर दोगे, कोई आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। इस पे अगर हम हावर करें तो इट्स सेइंग रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स इट इफ द एरे इज एम्प्टी एंड डिफाइन इज रिटर्न्ड एंड द एरे इज नॉट मॉडिफाइड। ठीक है जी। तो ये क्या करता है कि एरे के एंड से एक एलिमेंट रिमूव कर देता है। ठीक है जी। तो अगर मैं अब बुक्स को प्रिंट करूं तो आपके ख्याल में क्या आना चाहिए, उर्दू, इंग्लिश, मैथ आना चाहिए। वेरी गुड, नहीं, सिर्फ उर्दू और इंग्लिश आना चाहिए क्योंकि हमने मैथ को पॉप कर लिया। एंड यू वर राइट, उर्दू और इंग्लिश हमारे पास दो बुक्स आ रही हैं जो कि हमने मैथ को रिमूव कर लिया। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ कि मैथ को मैंने रिमूव कर लिया, लेकिन बाज़ औक़ात वो रिमूव की हुई चीज़ हमें चाहिए होती है। तो आप इसको हवा में ना उड़ाएं, आप इसको कैच करके एक कंटेनर के अंदर भी रख लें। लेट्स से पॉप्ड बुक, सही है जी। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया पॉप बुक, और जिस बुक को मैं पॉप कर रहा हूँ, इन दिस केस इट्स मैथ, तो उसको मैं कैच कर रहा हूँ, कंटेन कर रहा हूँ, इस कंटेनर के अंदर रख रहा हूँ। तो अगर मैं कंसोल करूँ बुक्स को, तो जो इस एरे में रह गया वो मिल जाएगा मुझे, और पॉप बुक के अंदर जो बुक पॉप हुई हुई है वो मुझे मिल जाएगी। तो सेव करके जब मैं वापस आता हूँ तो एक्सक्यूज मी, तो एरे के अंदर तो दो एलिमेंट्स मेरे पास हैं, उर्दू और इंग्लिश, एंड पॉप बुक के अंदर मेरे पास मैथ आ रही है। ठीक है। सो यहाँ से पॉप का मेथड जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दैट इज फॉर रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। अच्छा जी, दो मेन मेथड्स हमने देख लिए एरे के। वन वाज पुश, एलिमेंट को ऐड करने के लिए एट द एंड ऑफ द एरे, और पॉप, रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। और बाकी कुछ चीज़ें और भी हमने देख ली, जिस तरह हम इंडेक्स स्पेसिफाई करके मैन्युअली जा जाकर हम एरे के अंदर एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।